कनैल कमला कंत कोकिला कानपुर अक्सर देखा, खजूर खटमुख खड़गपुर खरगोश लिए खेतिहर देखा, गुल्लर गोलक नाग गिलहरी गोरखपुर शहर देखा, घुमची घ घननाद घोग घोसी की कर सफ़र देखा। परिवार में हमारे एक चाचा थे, वो भी बिरहा गाते थे। हम सन 61 में मुंबई प्रोग्राम के लिए चले गए। तो मुंबई जब आप गए तो कैसा दौर था और किन लोगों के साथ आपका गाना? कि उस समय की लड़ाई बहुत विकट थी। तो बिरहा में उस समय इनाम इकराम की क्या स्थिति थी? बहुत कम भाई साहब। आपके कुछ कैसेट इत्यादि बने कि नहीं? हम कैसेट नहीं बनवा। पुराने गायकों को आजकल की बिरहा जो है ना पसंद नहीं आती। बड़े बड़े गायक और कवि यहाँ हुए। जी जी। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के सरायभादी गांव के रहने वाले रामसुख यादव, जो कि बहुत वरिष्ठ गायक हैं। इनका दौर बाला इत्यादि के समय का दौर है, जब इधर बालाजी की तूती बोलती थी। तो रामसुख यादव जी भी उसी दौर के गायक हैं। कैसेट कंपनियों की तरफ ये लोग नहीं गए, ये लोग मैदान में गाते रहे और धुरंधर तरीके से गाते रहे, इसलिए बहुत सारी स्मृतियाँ सुरक्षित नहीं रखी जा सकी हैं। आज वे हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आपका जन्म कब हुआ और किस तरह का परिवार था आपका? जन्म की तारीख तो याद नहीं है भाई साहब, लेकिन परिवार में हमारे 2 भाई हम लोग हैं जी, और हमारे पास एक ही लड़का था, 2007 में गुजर गया। तो वही भाई साहब के 2 बच्चे हैं, वही वो हमारी परवरिश वही लोग करते हैं। जी। तो बिरहा गायन की तरफ आपका रुझान कैसे बना? बिरहा गायन का रुझान इस तरह से, हमारे परिवार में हमारे एक चाचा थे, वो भी बिरहा गाते थे। तो उनकी जब कापी हम पढ़ते थे तो हमको यही आभास होता था कि बिरहा लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम जब 9वीं की परीक्षा दिए, कब की बात है? सन 59 में। 59 में। हाँ। तो मान के चलिए कि 6 साल के रहे होंगे तब स्कूल गए होंगे। हाँ हाँ। और 9वीं मतलब 9 साल। हाँ, 15 साल। तो 50 और 44 में आपका जन्म हुआ। ऐसा ही रहा। जी। ये गणित यही कहता है। हाँ हाँ। तो आप उस समय क्या कि आप लिखे? तो छोटे छोटे हम लोकगीत लिखने लगे। हाँ, लिखने लगे। तो और तब गाना के गायकी की तरफ हमारा दिमाग जो है घूम गया। तो हम धीरे धीरे कुछ लिखते थे, तो कुछ दूसरे अपने चाचा का भी लेकर कुछ सीखते उठते थे। तभी से बिरहा में। तो क्या आप गाने भी लगे थे उस समय? हाँ हाँ। अच्छा। गाते भी थे। अच्छा। हम सन 61 में मुंबई प्रोग्राम के लिए चले गए। जी। अच्छा। सन 61 में। तो पढ़ाई आपने 9वीं के बाद आगे कहाँ तक किया? कुछ नहीं, बस 9वीं तक। 9वीं तक। तो कोई और आजीविका के लिए नौकरी इत्यादि भी नहीं किया आपने? कुछ नहीं, बस आप बस गायकी ही। गायकी। तो बम्बई जब आप गए तो कैसा दौर था और किन लोगों के साथ आपका गाना हुआ? उस समय ऐसा था भाई साहब ना, कि उस समय की लड़ाई बहुत विकट थी। जी। क्योंकि उस समय शायरी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो अपने को जानकारी तो शायरी की थी नहीं कि शायरी, हर शायरी का अलग अलग फार्मूला बनता था। जी। कैसे कैसे लिखी जाती। तो हमारे गुरुजी रामधार यादव जी जो कुछ शिक्षा मिली है हमें। रामधार मतलब प्रयागराज वाले? नहीं। हाँ, रामधार कठवतिया वाले। अच्छा, कठवतिया वाले। जी जी। रामधार वैसे कई कारक जी जी। बिरहा जगत में कई रामधार हैं। जी जी। लेकिन वो कठवतिया के थे। तो इस तरीके की कठिन जो स्थिति थी उसमें आपने फिर अपनी जगह बनानी शुरू किया। हाँ, शुरू। तो किन लोगों के साथ आपका मुकाबला होता था? हमारा प्रोग्राम जब सच पूछिए तो बिरहा जगत में हमारे कैटेगरी में, हमारी उम्र वाले में कोई भी गायक नहीं बचा था। अच्छा। हाँ, कोई भी गायक। तो फिर कैसे मुकाबला फिर कहाँ से कैसे होता था?
मुकाबला वही, वहाँ का मुकाबला तो ऐसा था कलकत्ता का और बम्बई का कि रात भर शायरी चलती थी और न जवाब देने पर सही जवाब ना देने पर कहीं कहीं रोका रोकी भी हो जाती थी। अच्छा। उस समय पब्लिक भी उतावला हो जाती थी कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बैठा भी देते। तो बिरहा में उस समय इनाम इकराम की क्या स्थिति थी? बहुत कम भाई साहब, 2 रुपया, जो बहुत इनाम देता था वो 10 रुपया देता बस। जी। तो लेकिन बम्बई में बाद में बहुत ज़्यादा बिरहा होने लगा और कलकत्ता से उठान हो गया धीरे धीरे। नहीं, कलकत्ता में भी प्रोग्राम होता था, ये बात नहीं जी। लेकिन बम्बई में बहुत प्रोग्राम होता था। हाँ, बम्बई में हिंदी सिनेमा का भी गढ़ था, भोजपुरी सिनेमा का भी गढ़ बनने लगा। हाँ। और चैनल आए, कैसेट कंपनियां आई और उन्होंने लगभग जो है बिरहियों को अपनी तरफ खींच लिया। हाँ हाँ। तो आपके कुछ कैसेट इत्यादि बने कि नहीं? हम कैसेट नहीं बनवाए। नहीं बनवाए आप? नहीं। हाँ। तो बम्बई में आप लगातार रहे? 6 महीना रहते थे। अच्छा, हर साल जाते थे? हर 6 साल महीना 6 महीना रहते थे। अच्छा, तो उस समय हमेशा बिरहा होता था? हाँ, बिरहा होते थे। हाँ 26 जनवरी का आखिरी प्रोग्राम होता था जी। 26 जनवरी के बाद फिर घर चले। गाँव चले जाते? तो गाँव में खेती वेती करते थे? हम खेती वेती तो मतलब है हमारे पास हाँ, खेती जी। लेकिन हमारी खेती में मेहनत वाला काम हमसे जी नहीं जी होता जी था। जी जी, ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। तो उस समय जो आप गाते थे, जी। तो उस समय के गाए प्रसिद्ध बिरहे या शायरी वाला शायरी कौन सी है जो अभी भी आपको याद है और जिसके कारण आपको बहुत प्रसिद्धि मिली? याददाश्त तो भाई साहब खत्म हो चुकी है लेकिन मैं बता रहा हूँ जी। थोड़ा सा, 4 लाइन तो बता देंगे। इस शायरी का नाम है शब्द बेदी। लतत सिता यहूदो दिया हबीब बेरहम मिशकिन निरहिम मकाम मन चंचले ला शरीक करबला हबीम बाकरो रजा जिल्लते तमाम मुस्तफ़ा फनायन चले लजीदहा हुजूरिन से सबाब वासपा फारुका कुसा सरीन नपाक काम मन चले लीना फातिमा मुसा सबा बाई बिल्लहू हसन नबी बुजुर्ग मिलन लिसा चले। ये मुस्लिम मैथोलॉजी के हिसाब से है? जी जी। और बाकी और कुछ चीज़ें? और जैसे है कि कनैल कमला कंत कोकिला कानपुर अक्सर देखा खजूर खटमुख खरगपुर खरगोश लिए खेतियर देखा गुल्लर गोलक नाग गिलहरी गोरखपुर शहर देखा घुमची घननाद घोग घोसी की कर सफ़र देखा चंदन चतुरानन चंडीगढ़ 14 चमगीदड़ देखा छाऊ छत्रपति छत्तीसगढ़ छमकत छछुंदर देखा जामुन जुगनू जगरनाथ जम करके जालंधर देखा झर बेरा झूरी सिंह झांसी झिंगुर सत्तम स्वर देखा। क्या बात है। तो इस तरीके से होती थी चीजें जी। और इसी में अगला गवैया फंस जाता था अगर उसके पास? फंसाया ही जाता था उस समय ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फंसाया ही जाता था। क्या बात है। जानबूझकर फंसाया जाता था और श्रोताओं को मजा मिलता था बहुत, है ना? हाँ हाँ। अब आपके दौर का बिरहा खत्म हो चुका है, अब नई तरह की चीजें आ गई हैं। देखिए तो कैसा लगता है आज वैसे पुराने गायकों को आजकल की बिरहा जो है ना पसंद नहीं आती, इसलिए फूहरपन ज़्यादा भर दिए हैं, सब अश्लीलता भर दी है जी। और जो बुजुर्ग लोग बिरहा सुनने वाले हैं उन्हें भी नहीं पसंद है। तो अभी आपको जो दिख रहा है जी, ये बिरहा कहाँ जा रहा है आपके हिसाब से? वैसे बिरहा कहाँ जा रही है, अभी समझ ले कि लोग ये कह रहे हैं कि अब बिरहा का लोप हो रहा है, इसलिए कि गायकों को प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। कितने गायक तो ऐसे हैं बेचारे जो कि घूम घूम कर हर कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा जी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या, यही नहीं करेंगे। तो लेकिन लोग कहते हैं कि लोप हो गया, बहुत लोग ये कहते हैं कि जब से लेडीज़ गाने लगी तब से फूहरपन ज़्यादा बढ़ गया। हम तो इसे नहीं मानते हैं भाई, लेडीज़ भी तो जी जी जी
हमेशा नहीं उनमें मानते। बहुत सारी अच्छी गायिकाएं, हाँ। बहुत अच्छी गायिकाएं निकली हैं। सब लोग ऐसे हैं। जी जी जी। अच्छा, साथ ही साथ एक प्रथा और चल दी, गायक लोग स्टेज पर नाचने लगे। ये तो बड़ा अलग तरीके का मामला हो गया। बहुत अलग तरीके का हो गया। आपको लगता है नाचना ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं ठीक है। जी। पहले के जितने भी गायक थे श्री राम बाया छबर है, इन लोगों से पूछिए जी। कि हम लोगों के समय में कोई गायक स्टेज पर कमर नहीं हिलाता था। लेकिन आज 100% नचनिया हो गए। ऐसा लगता है आपको कि गले से सुर गायब हुआ और कमर में गति आ गई, ऐसा लगता है? मैंने गला से गायब हो गया मामला और नीचे चला आया वो। ऐसा ही। गला हिलना चाहिए, गला नहीं हिल रहा है, कमर हिल रही है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे संक्षिप्त बातचीत के जरिए से हमने उस दौर को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। नमस्कार।